आज हम काशी सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि काशी सीक्वेंस होता क्या है, और इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जब कंप्लीट स्पेस की बात करनी है तो वहाँ पर भी हमने काशी सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद स्टूडेंट हम जब नॉर्म स्पेस की बात करेंगे, इसी तरह जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम काशी सीक्वेंस को यूज़ करेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा जब भी हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे वहाँ पर हम काशी सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। बेसिकली काशी सीक्वेंस जो होता है ये कन्वर्जेंस के लिए यूज़ होता है कि हम कोई भी सीक्वेंस दिया जाता है तो हमने चेक करना होता है कि वो आया कि वो जो सीक्वेंस है हमारे पास वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास काशी सीक्वेंस है हम कन्वर्जेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास ये काशी सीक्वेंस जो है इसको हम रियल एनालिसिस के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। जब हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे रियल एनालिसिस के अंदर वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे काशी सीक्वेंस को। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट काशी सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं काशी सीक्वेंस की, वो क्या है स्टूडेंट। काशी सीक्वेंस काशी सीक्वेंस इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास है। A sequence xn in a metric space x is said to be Kashi sequence if for any epsilon greater than 0 there exists a positive natural number n naught such that d of xm xn less than epsilon for all m n greater than equal to n naught, राइट। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते डिफाइन कर सकते हैं कि d of x m n approach to 0 as m n approach to infinity, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है काशी सीक्वेंस की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ सीक्वेंस x है इन अ मीट्रिक स्पेस x is said to be काशी सीक्वेंस if for any epsilon greater than 0 there exists a positive natural number n naught such that d of x m xn less than epsilon for all m n greater than equal to n naught। और या इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इनके दरमियान में डिस्टेंस होगा, यानी कि d of xm xn approach to 0 as m n approach to infinity। सो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होगा फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई भी हम एप्सिलॉन लेंगे ग्रेटर देन 0 तो वहां पर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एन नॉट सच दैट कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगा एक्स एम एन, जो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल m n greater than equal to n नॉट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है काशी सीक्वेंस की। काशी सीक्वेंस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उनके दरमियान में जो गैप्स होता है वो बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। इट मीन्स दैट जब हम काशी सीक्वेंस लेते हैं तो काशी सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही होती है उन नंबर ऑफ टर्म्स के दरमियान में जो गैप्स होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं, वो कम होते जाते हैं जैसे ही हम n को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी। सो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है काशी सीक्वेंस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल पर जाएंगे स्टूडेंट।
थ्योरम क्या है हमारे पास, एवरी कन्वर्जेंट sequence in a metric space is x comma d, in a metric space x comma d is Cauchy sequence, right? So this is a statement जिसमें क्या कहा जा रहा है कि every convergent sequence in a metric space x d is a Cauchy sequence, कि हर convergent sequence जो होता है metric space के अंदर वो एक Cauchy sequence होता है, but converse is not true. हम इसकी counter example से हम प्रूव करेंगे कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, कि हर Cauchy सीक्वेंस जो होता है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कन्वर्जेंट हो, लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो Cauchy होता है. सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो Cauchy होता है स्टूडेंट. तो प्रूफ इसका क्या है, प्रूफ क्या है, सबसे पहले लेट xn be a convergent sequence in a metric space x comma d and x be its limit point, राइट? हमने लेट कर लिया कि एक्स एन जो है हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, एंड एक्स बी इट्स लिमिट पॉइंट. एक्स क्या है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट स्टूडेंट. एज एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive natural number n1 such that d of x m comma x less than epsilon by 2 for all m greater than equal to n1. This equation number is 1, right? यानी कि हमें पता है कि एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक्स को. देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर n1 सच दैट डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n1. दिस इक्वेशन नंबर इज 1. यहां पर हमने डेफिनेशन यूज की है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिमिलरली for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer n2 such that d of xn comma x less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n. So this equation number is 2, right? यहां पर स्टूडेंट हमने, क्योंकि हमें दिया हुआ सीक्वेंस जो है एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक्स को. एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को कन्वर्ज कर रहा है. तो देन फॉर डेफिनेशन हमने यूज की कन्वर्जेंस की, फॉर एम के लिए भी और इसी तरह एन के लिए भी हमने डेफिनेशन यूज की है किसकी, कन्वर्जेंस की. और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं कि एन नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम n1 कॉमा n2, राइट? कि हम मैक्सिमम ले लेते हैं n1 और n2 का, हम मैक्सिमम क्या ले लेते हैं, n नॉट, राइट? देन बाय इक्वेशन 1 से क्या आएगा, दिस इंप्लाई दैट d ऑफ x m कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल m greater than equal to n naught. This equation number is 3. इसी तरह हमारे पास
बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, दिस इंप्लाई दैट डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, दिस इक्वेशन, राइट। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास n1 और हमने n1 और n2 का मैक्सिमम ले लिया n नॉट, क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया n नॉट। बाई इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ जहाँ पर n1 था वहाँ पर n नॉट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जहाँ पर हमारे पास n2 था वहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n नॉट आ जाएगा, क्योंकि हमने n1 और n2 का जो मैक्सिमम लिया है वो हमारे पास क्या है, n नॉट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बाय ट्राइएंगुलर इक्वालिटी बाय ट्राइएंगुलर इक्वालिटी डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स, राइट, बाय यूजिंग द ट्राइएंगुलर इक्वालिटी। अब बाय इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को यूज करते हुए हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाई दैट डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, राइट। सो यहां से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस, और यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारे पास सीक्वेंस एक्स एम कॉमा एक्स एन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन फॉर ऑल m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है काशी सीक्वेंस की। सो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्स एन इज अ काशी सीक्वेंस, राइट, कि एक्स एन जो है हमारे पास क्या है, एक काशी सीक्वेंस है। कि हमने ये लेकर चले थे कि एक्स एन क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है। लेकिन हर काशी सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो। यहां पर हम क्या लिखेंगे, converse of this theorem need not to be true, राइट, कि इसका कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है ट्रू हो। दैट इज कि एवरी काशी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, एवरी काशी सीक्वेंस need not to be convergent, राइट, कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। अब हम इसको बाय काउंटर एग्जांपल से प्रूव करते हैं कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो, लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक काशी सीक्वेंस होता है। इसको बाय काउंटर एग्जांपल से प्रूव करते हैं हम। एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, ये हम सिंबल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0,1, राइट। क्या इस स्पेस के अंदर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है? तो इसको हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास काशी सीक्वेंस है। तो हमारे पास अभी डेफिनेशन देखी कि डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन क्या होता है, इक्वल टू
एप्सिलॉन वैल्यू एक्स एम माइनस एक्स एन, राइट। इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/m माइनस 1/n, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेसर देन इक्वल टू 1/m प्लस माइनस 1/n, राइट। और ये जो इक्वल आ जाएगा किसके, 1/m प्लस 1/n, राइट। अब यहाँ पर ये हमारे पास डी ऑफ एक्स एम कॉमा एक्स एन ये अप्रोच कर जाएगा जीरो को, ये कन्वर्ट करेगा जीरो को एज एम कॉमा एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम यहाँ पर हम एन एम और एन की जगह पर हम इन्फिनिटी अप्रोच कर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो को कन्वर्ट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये काशी सीक्वेंस है इन दिस स्पेस, राइट। सो हम कहेंगे सो एक्स एन इज इक्वल टू 1/n इज काशी इन x इज इक्वल टू 0,1। इस स्पेस के अंदर ये काशी सीक्वेंस है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। अभी अब देखते हैं हम, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसी स्पेस के अंदर अभी हम देखते हैं स्टूडेंट, एज 1/n कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, बट जीरो डज नॉट बिलोंग टू 0,1 जो कि इक्वल है x के, राइट। यानी कि इस इंटरवल के अंदर ये जो हमने स्पेस ली है, इस स्पेस के अंदर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। 0 और 1 नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। 1/n ये कन्वर्ज तो कर रहा है जीरो को, लेकिन उस पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए जो उस स्पेस का होना चाहिए, उस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए, लेकिन इस इंटरवल के अंदर तो जीरो लाई नहीं कर रहा। तो यहां से हम कहेंगे कि जीरो जो है इस पॉइंट से इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। जब लिमिट पॉइंट नहीं है यहां से हम कहेंगे कि ये हमारे पास सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। सो हम कहेंगे सो काशी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, राइट। तो ये हमारे पास काशी सीक्वेंस तो था, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है इस इंटरवल के अंदर 0,1 के अंदर, ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी काउंटर एग्जांपल थी कि हमारे पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो एक काशी होता है, लेकिन हर काशी सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कन्वर्जेंट हो। जैसे अभी ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है कि 1 जो है 1/n जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जीरो जो है वो इस स्पेस से बिलोंग नहीं कर रहा, इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। सो हम कहेंगे काशी सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क्स में क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट every Kashi sequence become constant, every Kashi sequence becomes constant after finite numbers of terms, राइट। कि हमारे पास हर काशी सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट बन जाता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स को, यानी एक्स एन जो सीक्वेंस इन मैट्रिक्स पे एक्स को कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ every subsequence of xn converge to x, राइट। यानी कि xn जो है वो x को कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ एवरी सबसीक्वेंस xn कन्वर्ज टू x, यानी कि xn जो है हमारे पास ये x को कन्वर्ज करेगा अगर उसका हर
सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, राइट। इसके बाद थर्ड क्या है, एवरी Cauchy sequence, every Cauchy sequence converge if and only if it has convergent subsequence, right? So these are the results. ये स्टूडेंट रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड, कि जिसमें फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट में कि एवरी Cauchy सीक्वेंस बिकम कांस्टेंट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हर Cauchy सीक्वेंस जो होता है वो कांस्टेंट बन जाता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स को इफ एंड ओनली एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स। इट मींस दैट कि हर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा अगर उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, राइट। आई रिपीट, हर सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट को अगर उसका हर सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। इफ एंड ओनली एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, इफ एंड ओनली एवरी सब सीक्वेंस, उसका कोई सा भी हम सब सीक्वेंस लें तो वो भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, तो देन हमारे पास एक्स एन जो होगा कन्वर्ज, यानी इफ एंड ओनली का केस। इसी तरह हमारे पास ये Cauchy भी हमारे पास क्या कि हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा अगर इसका हर सब सीक्वेंस जो वो भी कन्वर्ज करे उसी पॉइंट को, यानी कि एवरी Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज इफ एंड ओनली इट हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसके पास जो सब सीक्वेंस होंगे वो भी कन्वर्ज करें, तो देन ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा स्टूडेंट। Cauchy भी कन्वर्ज होगा अगर उसका हर सब सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्ज करे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। इसके बाद एक और रिजल्ट है वो देखते हैं वो क्या है। नंबर 4 क्या है हमारे पास, एवरी कन्वर्जेंट sequence is bounded but converse need not to be true, राइट। कि हमारे पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये रिजल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि हमारे पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड होता है, लेकिन हमने इसके कन्वर्स की बात नहीं की थी। बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी काउंटर, हम सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, राइट, और जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो क्या आएंगी, -1 1 -1 1, यानी इस टाइप के इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसी रिजल्ट के अंदर यही कहा जा रहा है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कन्वर्जेंट हो। जैसे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, नॉट कन्वर्जेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सबसे पहले Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, फिर हमने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम था उसको हमने डिस्कस किया कि हमारे पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो Cauchy होता है, लेकिन हर Cauchy सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। इसको हमने काउंटर एग्जांपल से भी प्रूव भी किया। इसके बाद स्टूडेंट हमने जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको भी आज हमने डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मीटिंग स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.